हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं ऑप्शन सेलिंग को कवर करूंगा। राइट, ऑप्शन सेलिंग आप कितने तरीके से कर सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग का फाइनल एड्रेस दूंगा यहाँ पे। राइट, उसके बाद ऑप्शन बाइंग का जितने हर सेट हो वो सबको कवर करूंगा। देखो, कितने दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। अगर इतने दिन में आप प्रैक्टिस कर नहीं किए हो तो कुछ नहीं हो सकता आपका। बिना प्रैक्टिस से यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। बैठे बैठे आपको कुछ मिलेगा नहीं। राइट, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका आई उतना ट्रेंड होगा। क्योंकि देखो, कोई भी काम करते हो तो अब आप बार बार जो उस काम को करते हो तो आपके बैकअप माइंड में वो फीड हो जाता है। जो फीड हो जाता है उसके बाद असली रिजल्ट आना चालू होता है। तो आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो बैकअप माइंड में आपका फीड नहीं है, तो आप तुरंत ही चार्ट को देखोगे तो वहाँ पे कैसे काम कर पाओगे। मैं जब तुरंत चार्ट को देखता हूँ तो वहाँ पे तुरंत ही मैं 1 सेकंड के अंदर इंप्लीमेंट कर देता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं उस चार्ट को 1000 बार देखा हूँ, इसीलिए मुझे पता है ये चार्ट बनने के बाद 90% चांस है कि इस तरीके होने वाला है। तो वहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस के साथ काम करता हूँ। समझ रहे हो ना? तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो ही यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाओगे। देखो, शॉर्ट करने के लिए बहुत सारे सेटअप है। राइट, तो मुझे भी 30-40 टाइप का सेटअप मुझे मालूम है, पर आपको वो सभी सिखाऊंगा नहीं। क्योंकि ऑप्शन देखो, आने वाले टाइम में ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा मार्जिन लगने वाला है, तो बहुत सारे लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं है तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर वो नहीं जा सकते। और किसी के पास कैपिटल भी है, अगर वो सही ढंग से अगर ट्रेडर है तो उसी कैपिटल को ऑप्शन बाइंग में लगाएगा तो ऑप्शन सेलिंग से ज़्यादा प्रॉफिट वो बना सकता है। समझ रहे हो ना? और ऑप्शन बाइंग में जो प्रीमियम डी कहता है तो उतना देर भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा। आपको जो गोल्डन गेट सेटअप सिखाया तो मतलब क्या है, करेक्शन जब स्टार्ट हो रहा है, आपको जैसे कहा जब ये एक्सटेंड हो चुका है, सभी मीन खुल चुका है, मीन खुलने के बाद, समझ रहे हो, सभी मीन जैसे खुल चुके आपको कहा था, खुलने के बाद जब भी ये 20 को फर्स्ट टाइम डिप लगाएगा उसके बाद अगेन अपसाइड की तरफ जाएगा और 50 को डिप मारेगा। जब 50 को डिप मारेगा, 50 मिनी पॉइंट को टच करेगा तो आपको वहाँ पे समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। कोई भी टाइम फ्रेम पे लागू हो सकता है। अगर वहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हो चुका है मतलब वहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग के लिए कोई भी सेटअप ढूंढ सकते हो, या चाहो तो आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे RSI भी यूज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दूँ तो आपको जैसे कहा कि 50 मिन पॉइंट को जैसे ही टच करेगा तो वहाँ पे आपका करेक्शन फेज स्टार्ट हो जाता है। और करेक्शन एंड कब होता है? जब सभी मिन कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। सभी मिन कॉन्टैक्ट होने के बाद जब ये ऊपर साइड या लोअर साइड रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो वहाँ पे आपको एक बड़ा मोमेंटम मिलता है और एक ट्रेंडिंग मार्केट दिखता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपको देखो, ऑप्शन सेलिंग में काम करोगे तो आपको कितना देर रुकना पड़ेगा, मतलब जो करेक्शन पीरियड है तो वहाँ पे आपका बेनिफिट हो सकता है। और जो ट्रेंडिंग है तो वहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि अभी आपको मालूम चल चुका है कि कहाँ पे ट्रेंडिंग होने वाला है ना? तो सभी मीन जब भी सभी मीन खुला हुआ है तो वहाँ पे ट्रेंडिंग होने का चांस 99% है, मतलब वहाँ पे ट्रेंडिंग नहीं होने का चांस 99% है। जब सभी मीन खुल जाएंगे तो वहाँ पे ट्रेंडिंग होने का चांस आपका 90% आप कह सकते हो। राइट, तो वहाँ पे आपको चांस है कि 90% वो ट्रेनिंग हो सकता है। तो आप क्यों नहीं जो ऑप्शन सेलिंग के लिए सोच रहे थे वो ऑप्शन बाइंग में काम करोगे, है ना? तो ऑप्शन बाइंग में काम करोगे तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता है। वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि आप सही तरीके से एसेट को ट्रेल नहीं कर पाओगे तो आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। फिर भी आप ऑप्शन बाइंग में हमेशा प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्योंकि अभी आपको मालूम चल चुका है कहाँ पे मोमेंटम आने वाला है और कहाँ पे मोमेंटम स्लो होने वाला है। राइट, तो ऑप्शन सेलिंग आप कितने तरीके से कर सकते हो, नेकेड तरीके से कैसे कर सकते हो। जैसे कि आप स्टॉक में सेट करते हो, स्टॉक में कैसे सेट करना है तो आपको कुछ सिंपल चीज़ें भी शेयर करूँगा, फिर भी आप नेकेड शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट देखो, सी को नेकेड शॉर्ट करना मतलब सी को कब शॉर्ट किया जाता है? जब आपका व्यू डाउन साइड के लिए है तो आप यहाँ पे सी को शॉर्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? तो देखो, अभी के मतलब कुछ टाइम, मतलब कुछ महीने के बाद यहाँ पे आपका जो सी में शॉर्ट करने के लिए जितना प्रीमियम लगेगा, मतलब जितना कैपिटल लगेगा, वो आप यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करने में उतना कैपिटल लगेगा। तो सी को शॉर्ट करने से बेहतर है कि आप यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी मालूम हो चल चुका है आपको कि ट्रेंडिंग कहाँ पे होने वाला है और कहाँ पे कॉन्सोलिडेट होने वाला है। तो आप फ्यूचर में काम कर सकते हो ना, सेम ही कैपिटल आपको लगेगा और फ्यूचर में काम करेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और आप यहाँ पे ऑप्शन में काम करोगे तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें फ्यूचर में काम करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम चल चुका है, हमारा एक्यूरेसी हमारे पास है, उसके बाद हमें मालूम है कि ट्रेंडिंग कहाँ पे होने वाला है। तो आप फ्यूचर में हम क्यों नहीं काम करेंगे? समझ रहे हो? तो हम फ्यूचर में काम कर सकते हैं। यहाँ पे नेकेड शॉर्ट कब कर सकते हो? जब आपका व्यू डाउन साइड के लिए है तो आप यहाँ पे नेकेड शॉर्ट कर सकते हो। नेकेड पी कब शॉर्ट कर सकते हो? पी का मतलब क्या? पी को कब शॉर्ट किया जाता है? जब आपका व्यू साइडवेज टू अपसाइड रहता है, ट्रेंडिंग अपसाइड भी हो सकता है और साइडवेज टू अपसाइड रह सकता है, तो आप यहाँ पे पी को शॉर्ट करते हो। तो अगर आपको मालूम चल चुका है कि यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आएगा, गोल्डन गेट कह रहा है कि अपसाइड का मोमेंटम आएगा, एक्सपायरी लेवल 2 कह रहा है कि अपसाइड का मोमेंटम आएगा, तो आपको यहाँ पे नेकेड पी शॉर्ट करने के बजाय फ्यूचर को बाय कर जाना चाहिए। शॉर्ट स्ट्रेडल कहाँ पे कर सकते हो? शॉर्ट जैसे कहा आपको, शॉर्ट स्ट्रेडल कब किया जाता है? जब आपको मालूम चल चुका है कि यहाँ पे करेक्शन की फेज के अंदर जा रहा है, वहाँ पे आप शॉर्ट स्ट्रेडल कर सकते हो। शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब एक रेंज के अंदर ट्रेड हो जा रहा है, राइट, एक रेंज के अंदर ट्रेड होगा और बिल्कुल यहाँ पे प्राइस जितना फ्लक्चुएट नहीं होगा, वहाँ पे आप शॉर्ट स्ट्रेडल कर सकते हो, मतलब एक ही रेंज के अंदर ट्रेड होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको समझाता हूँ, एक रेंज के अंदर यहाँ पे दिख रहा है, एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है,
तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप इसी प्राइस का शॉर्ट सेटल कर सकते हैं। कौन सा प्राइस, यहाँ पे 35,700 का कॉल को आप शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ पे 35,700 का कॉल को यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, कॉल और पुट को यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे क्योंकि प्राइस जितना मोमेंटम नहीं किया है, समझ रहे हो। तो 5 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट चार्ट में आप इस तरीका देखना। उसके बाद क्या था आपका, उसके बाद आता था आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल मतलब एक रेंज के अंदर आप शॉर्ट स्ट्रैंगल मतलब आउट ऑफ द मनी को सोल्व करोगे। यहाँ पे कॉल को सोल्व करोगे, यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करोगे, राइट। अप साइड में कॉल को शॉर्ट करोगे, नीचे साइड में आप यहाँ पे पुट को शॉर्ट करोगे, राइट। तो आपका जो बीच का डिफरेंस रहता है तो उसको ट्रेंगल कहते हैं। डिफरेंस आउट ऑफ द मनी में जब काम करते हैं उसको ट्रेंगल कहते हैं, जब शॉर्ट करते हैं। जो एट द मनी में काम करते हैं तो उसको स्टार्डल कहते हैं, राइट। तो ये बेसिक एग्जाम्पल है, नाम से कोई मतलब नहीं। आपको मालूम चलना चाहिए कि अभी मार्केट का व्यू क्या होने वाला है। मार्केट क्या थोड़ा सा वोलाटाइल होने वाला है, वोलाटाइल टू साइडवेज। वोलाटाइल टू साइडवेज मतलब एक रेंज के अंदर ट्रेड होगा और बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा, इसको वोलाटाइल टू साइडवेज कहते हैं। और साइडवेज किसको कहते हैं, एक रेंज के अंदर ही ट्रेड होगा, इतना वोलाटाइल नहीं होगा, समझ रहे हो। इसको ये इस तरीके का मोमेंटम जो होगा तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप शॉर्ट स्ट्रैडल यूज कर सकते हो। और जब आप साइडवेज टू वोलाटाइल रहेगा मतलब एक रेंज के अंदर वोलाटाइल रहेगा तो इसको शॉर्ट स्ट्रैंगल की तरह काम कर सकते हो इसी बीच में, राइट। तो आपको समझा चुका हूँ शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या करना चाहिए। और आपको जैसे सिखाया था ऑप्शन या ऑप्शन मास्टर में जो सिखाया था, ऑप्शन में काम करने के लिए आपको ट्रैप का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक ट्रैप, मतलब क्या है, फर्स्ट पॉइंट। ट्रैपिंग का जो कंडीशन है वो बाइंग साइड के लिए सिखाऊंगा, पर सेलिंग साइड के लिए भी आप सीख लीजिए। सेलिंग साइड में क्या है, आपको यहाँ पे एक 1 मिनट टाइम पे मैं दिखाता हूँ, आसान होगा आपको, राइट। नहीं क्यों स्लो हो रहा है, देखो इंटरनेट में कुछ इशू है शायद। हाँ देखो आप ट्रैप कहा था। ट्रैप मतलब क्या, कोई भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत नीचे की तरफ आता है तो उसको ट्रैप कहते हैं, राइट। पहला कंडीशन है, यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा, इसको आप ऑप्शन बाइंग में यूज कर सकते हो। दिख रहा है ये आपका रेजिस्टेंस है फर्स्ट टाइम। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे इसी पॉइंट पर सोच रहे होंगे ये रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट करेगा हम बाय करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत नीचे चला आया। तो आपको कहाँ पे काम शॉर्ट करना है, आप इसी पॉइंट पर शॉर्ट कर सकते हो। जब एडवांस हो जाओगे तो आप जैसे इसी को टच करेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हो, राइट। तो आप यहाँ पे अगर शॉर्ट करते हो तो 2-3 कैंडल में जो प्रॉफिट मिला आप कैप्चर कर सकते हो। ये स्कैल्पिंग वाला ट्रेड है और यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, पर मार्केट का व्यू क्या था, मार्केट का व्यू साइडवेज टू अपसाइड था, तो इसीलिए ये सस्टेन हो गया, समझ रहे हो। मार्केट का व्यू अपसाइड था इसीलिए ये ट्रैप होने के बाद ही अपसाइड की तरफ चला गया, वरना क्या होता है, वरना प्राइस नीचे की तरफ गिरता है। जैसे आप नहीं समझे होंगे क्योंकि कल के दिन के ऊपर कह रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट का व्यू अपसाइड था इसीलिए ये ब्रेकआउट होने के ट्रैप होने के बाद भी, समझ रहे हो, ये अपसाइड का व्यू था इसलिए ट्रैप होने के बावजूद भी ये नीचे इतना नहीं गिरा, अपसाइड की तरफ चला गया। और यहाँ पे वोलेटाइल थोड़ा हुआ, उसके बाद अपसाइड की तरफ चला गया। यहाँ पे और एक दिन का चार्ट दिखाता हूँ तो आपको समझने में आसान होगा। यहाँ पे दिख रहा है ये प्राइस हायर फॉर्मेशन करके चलते ही जा रहा है, यहाँ पे एक रेंज को ब्रेकआउट किया, दिख रहा है ना, एक रेंज को ब्रेकआउट किया, दिख रहा है। ये रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत क्या होना चाहिए, 2-3 कैंडल तो ऐसे ही ऑफसाइड की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद क्या कॉन्सेंट्रेट करके ऑफसाइड की तरफ जाता है, वो अलग सिनेरियो है। पर एक ही कैंडल जाने के बाद देखो यहाँ पे कैसे कैंडल बन गया। तो इस तरीके मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। क्या काम है, जब भी स्विंग हाई को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट होने के बाद अगर यहाँ पे 1-2 कैंडल के अंदर ये घूमने की कोशिश करता है और यहाँ पे देखो घूमने की कोशिश किया, उसके बाद देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, दिख रहा है, रेड कैंडल बना, 2 छोटा कैंडल बन गया, तो आप यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते थे ये कैंडल पे, दिख रहा है। तो आप यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते थे ये लो पे। शॉर्ट करने के बाद देखो कैसे प्राइस नीचे गिरा, दिख रहा है, नीचे गिरा और अपसाइड तरफ चला गया। यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपका एक स्विंग का ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड तरफ जाके अगेन ये सपोर्ट किया और अपसाइड तरफ चला गया, दिख रहा है। तो ये सपोर्ट की तरह काम किया। और भी देख लेते हैं कुछ ट्रैपिंग का सेटअप। ऑप्शन सेलिंग में इस तरीका यूज कर सकते हो आप, इसको कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे। यहाँ पे भी एक सेटअप बना है, दिख रहा है, ये आपका स्विंग है। मतलब देखो स्विंग को यहाँ पे तो पहला पॉइंट क्या है, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर नीचे की तरफ घूम रहा है, घूमने के बाद अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस के नीचे की तरफ गिरना चाहिए। और यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस फेस नहीं किया और प्राइस अपसाइड की तरफ चला गया। अगर ये प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है, मतलब ये अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है तो क्या हो सकता है, अगर ये अपसाइड की तरफ जा रहा है तो ये अपसाइड की तरफ जाने के बाद तुरंत ही और भी अपसाइड की तरफ जाना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे रुकना चाहिए। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया मतलब यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए प्राइस। और क्या हुआ, यहाँ पे जैसे इसी टाइप का जो सिनेरियो रहता है, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ये रुक गया, 2-3 कैंडल रुक गया, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कोशिश करना पड़ेगा आपको एसएल को, इसी कैंडल की लो के नीचे टेल करना पड़ेगा ये कैंडल।
यहाँ पे भी अगर बाई करते हो तो आपका इसी कैंडल की लो के नीचे आपका एसएल होना चाहिए, राइट। तो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर कब आया, जब ये कैंडल का लो टूटा तो यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग का प्रेशर आया, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट करोगे तो आपका एसएल कितना रहेगा, आपका सिर्फ एक दो कैंडल का हाई के आप एसएल रख सकते हो, 10-15 पॉइंट एसएल रख सकते हो। उसके सामने देखो क्या प्रॉफिट मिला आपको, दिख रहा है। ये ट्रैपिंग का कुछ कंडीशन है, और भी कुछ कंडीशन आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ट्रैपिंग का पहला पॉइंट होगा, राइट। ये आपका ऊपर साइड के लिए, ऊपर साइड में जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, सस्टेन हुआ है, एक दो कैंडल के अंदर ये नीचे की तरफ घूम रहा है, मतलब यहाँ पे कोशिश आना पड़ेगा और आपको शॉर्ट साइड के लिए ढूंढना पड़ेगा। जब ये लो टूट जाएगा तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, जैसे आपको समझाया था। और कुछ चार्ट शायद दिखा देता हूँ, मैं भी ट्रैपिंग का कुछ स्क्रीनशॉट दिखाया था, वो ऑप्शन बाइंग में सिखाऊंगा। ये ऑप्शन सेलिंग का चल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे देखो ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका सपोर्ट था, सपोर्ट टूटने के बाद क्या हो गया, सपोर्ट टूटने के बाद प्राइस नीचे की तरफ गिरा ही नहीं, ऑप्शन की तरफ बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो, ये रेड मतलब जो आपका रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल के हाई के ऊपर आपको काम करना चाहिए। यहाँ पे भी एक शेडो बना था, कल के दिन के ऊपर एक शेडो बना था, मैं यहाँ पे टेल लिया था, वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो बहुत सारे आप में से लोग हो जो कभी भी यहाँ पे मेरे यूट्यूब की वीडियो पे जाके लाइक या कमेंट भी नहीं करते हो, तो आपको कहा हाँ यूट्यूब वीडियो नहीं देखना है कोई बात नहीं, मत देखिए, पर एक लाइक कमेंट तो कर सकते हो। उतना भी लोगों का ध्यान नहीं, वो करना नहीं चाहते, क्या होता है लोगों को, आप लोगों को स्पीच नहीं है जब। हाँ यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे सो भी रेजिस्टेंस पॉइंट है। रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करने के बाद क्या हो रहा है, प्राइस रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करने के बाद ये दिख रहा है, ये फर्स्ट टाइम टच किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम टच किया, नीचे घूमा, नीचे घूमने का तो अपसाइड की तरफ जा रहा है। मतलब आपको क्या कहा, कोई भी रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है तो वो वीक हो जाता है। इस केस में क्या आना चाहिए, यहाँ पे वीक होकर ब्रेकआउट करना चाहिए। ब्रेकआउट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बहुत नीचे से अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो इस तरीके में होगा। कोई भी रेजिस्टेंस है बहुत मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, फिर भी अगर बहुत नीचे से अपसाइड की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे पुट को भी शॉर्ट नहीं कर सकते हो, क्यों, आपका व्यू अपसाइड की तरफ है। हाँ ये मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस को टच कर चुका है, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट को शॉर्ट कर सकते हो, फ्यूचर को बाय कर सकते हो, ऑप्शन को बाय कर सकते हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत नीचे से ऑफसाइड की तरफ जा रहा है, तो ये ऑफसाइड की तरफ और नहीं जा सकता। क्यों, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो जब आप एक बॉल को, राइट, एक बॉल को छोड़ देते हैं, जब आप यहाँ पे किसी को मारते हो तो बहुत दूर से मारोगे तो उतना उसको हिट नहीं करेगा, जब पास नजदीक से मारोगे तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसी तरीके यहाँ पे जब नीचे से इतना जा रहा है तो यहाँ पे इतना वो ट्रैपिंग करता है यहाँ पे, राइट। ट्रैपिंग करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांस बहुत कम रहता है, करता है ब्रेकआउट, पर यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांस बहुत ही कम रहता है। और नीचे गिरा, लेकिन जब ऑफसाइड की तरफ गया तो यहाँ पे आप काम कर सकते थे, और यहाँ पे आप एसएल, ये स्विंग लो के नीचे आप एसएल रख के काम कर सकते थे। यहाँ पे मैं काम किया तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला। और यहाँ पे मैं प्रॉफिट क्यों बुक किया, देखो कभी कभी मार्केट में क्या होता है, आपको देखना पड़ेगा कि कभी कभी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है क्या, कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि जो भी मार्केट में कोई भी सपोर्ट पे काम करता है, जैसे मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड हुआ, राइट, मॉर्निंग में यहाँ पे ये लो टूटने के बाद आपको लग रहा है ये डे लो है, डे लो टूटने के बाद ये ऑप्शन बाइंग में सिखाऊंगा, फिर भी आप यहाँ पे सीख लीजिए थोड़ा। डे लो टूटने के बाद देखो ये आपका डे लो है, यहाँ पे डे लो टूटा, यहाँ पे आपका दिन स्टार्ट हो गया ना 15, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। डे लो टूटने के बाद देखो यहाँ पे नीचे गिरने का कोशिश नहीं कर रहा है, और यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे एक मॉर्निंग टाइप का सेटअप मिला, इनसाइड कैंडल मिला, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद देखो सभी लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, और इसके ऊपर जैसे ही गया उसके बाद और साइड तो चला गया, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे इसी बीच में, तो सभी लोगों का एसएल यहाँ पे था। आप लोगों को देखना है कि लोगों का एसएल कहाँ पे है। अगर आप लोगों का एसएल ढूंढना कोशिश की, मतलब आप अगर लोगों को समझ पा रहे कि लोग कहाँ पे एसएल डालते हैं और उसी पॉइंट को ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि जब लॉक ट्रैप होंगे तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलो ट्रैप हो गए थे, उसके बाद देखो एग्रेसिव मोमेंटम हुआ, ऑफसाइड तरफ जाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया, नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद अगेन ये सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटने के बाद गिरने का कोशिश नहीं कर रहा है, ऑफसाइड की तरफ चला गया, तो यहाँ पे आप बाय करने के लिए सोच सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर आने के बाद ये नीचे की तरफ गिरना चाहिए। क्यों नहीं गिरा है, क्योंकि इसके मन में चल रहे, ये गिरना नहीं चाहता है, आपको समझना पड़ेगा। ऑफसाइड की तरफ चला गया, नीचे घुमा, गिरने के बाद यहाँ पे आप काम कर सकते थे। देखो पहले आप यहाँ पे देखो कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो आपको रिस्क हमेशा लगेगा, जब आप प्रॉफिट से ट्रेड करोगे तो वहाँ पे आपको रिस्क नहीं लगेगा, राइट। क्या काम है, जब आप कैपिटल से ट्रेड करोगे तो आपको हमेशा रिस्क रहेगा, तो आप यहाँ पे 10 पॉइंट 15 पॉइंट एसएल के साथ काम करिए और प्रॉफिट जनरेट करते रहिए। जब आप प्रॉफिट से काम करोगे तो वहाँ पे आप बड़ा प्रॉफिट बनाओगे, प्रॉफिट से ही बड़ा प्रॉफिट बनता है, रिस्क कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट कभी भी नहीं बनता है। और आपको एसएल कितना रखना है, आपको एसएल सिर्फ 10 से 12 पॉइंट का एसएल रखना है, और एक ही कैंडल चाहो तो आप एक ही कैंडल का एसएल रख सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं,
हाँ